आज जनता के बीच में पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में इस वक्त विचाराधीन है। मैं आज 4 दिन के बाद यहाँ पर पहुंचा। मैं ये सोच रहा था कि हम तत्काल ऐसे मौके पर मतलब सरकार से पहले हम पहुंचे, ये उचित नहीं है। पहले सरकार को उचित समय दिया जाना चाहिए कि सरकार ऐसे मामलों का निराकरण अपने स्तर से कर ले। तो हमने 4 दिन का सरकार को समय दिया। आज 4 दिन के बाद भी जब सरकार कोई निराकरण की ओर नहीं बढ़ रही है, लोगों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई समाधान का रास्ता नहीं खोजा जा रहा है, तो तब लोगों के पास मैंने आना उचित समझा। और मैं लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के लोगों को, कि जो भी न्यायिक असिस्टेंस मतलब लीगल असिस्टेंस की उन्हें आवश्यकता होगी, हम लोग उनको वो न्यायिक वो लीगल असिस्टेंस देंगे। साथ साथ में सरकार को मैं रास्ता भी दिखा रहा हूँ कि सरकार, ये ऋषिकेश तक की बात नहीं है, हल्द्वानी है, रामनगर में पुछड़ी एक बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ है, ऋषिकेश है, गांव में मतलब पहाड़ों में जगह जगह ऐसे मामले हैं जहां पर लोग पुश्तैनी रूप में भूमियों में जिन जमीनों में रहते आ रहे हैं, आज वो वन विभाग की निकल रही हैं। इतने सालों से सरकार को पता नहीं था। और यहाँ तक भी है कि सरकारें अतीत में उन जमीनों के लिए लगान लेती थी, तो इसका मतलब सरकार को भी पता नहीं था, पर अब जाके ये पता चल रहा है कि ये वन विभाग की थी। तो ऐसे में सरकार के पास शक्तियां निहित हैं। सरकार भारत सरकार में प्रस्ताव भेजकर, विधानसभा से प्रस्ताव पास करके सदन को भेज सकती है, भारत सरकार को भेज सकती है कि चूंकि उत्तराखंड में 65% जंगल की भूमि है, वन भूमि है, ऐसे में हमें राहत दी जानी चाहिए। और जो लोग अतीत से यहाँ बसे हुए हैं, उन लोगों को ये राहत देकर वो जमीनें उनके नाम पर कर देनी चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए, तो रेगुलर कर दें सरकार जमीनें। दूसरा, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सरकार के पास ये रास्ता है, दूसरा सरकार के पास और आसान रास्ता है। कोर्ट ने ये कहा है कि रिहायशी इलाकों को छोड़कर जो खाली भूमि है, सिर्फ उनकी पैमाइश हो, ये कहा है। अब सरकार को काम ये था कि सरकार इन लोगों से बातचीत करती और इन लोगों को एक एफिडेविट देती कि हम उसी सीमा तक कार्रवाई कर रहे हैं जिस सीमा तक कोर्ट ने हमें आदेश कर रखा है, हम आपके रिहायशी इलाकों को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। अगर ये बात होती तो ये पार्षदगण जो हमारे साथ आज यहाँ पर हैं, ये अपने लोगों को समझाते कि भाई जो खाली जमीनें हैं उनको छोड़ो ना, हमारे जो घर बने हैं, अहाता बना है, और जितना हमारा कब्जा है उसको छोड़कर, और हमें आने जाने के लिए रोड को छोड़कर बाकी सरकार जो करे करे, हमें मत छेड़ा जाए। यही तो है ना आप लोगों की मांग, तो लोग यही चाहते हैं। सरकार अगर इस आशय से आप लोगों के पास आए तो अभी भी समाधान का रास्ता खुला है, तो सरकार आए और ये समाधान करे, तो लोग उसका विरोध क्यों करेंगे? लोग तो, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इसमें दिक्कत है, हमें इसमें दिक्कत है कि हम जो यहाँ बसे हैं हमें न उजाड़ा जाए। और सरकार का एक कर्तव्य ये भी होता है कि लोगों को न उजाड़ा जाए, हर एक को संभावना तलाशी जाए जिससे कि लोग को प्रभावित न हो, हर वो संभावना सरकार को तलाशनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा सर, इस मामले में अब एक विपक्ष के रूप में आप लोग पहुंचे, तो मैंने, देखिए मेरी बात सुनिए, हम पहले विरोध की बात नहीं करेंगे, हम पहले इसके हल की बात करेंगे। विरोध तो तब होगा कि जब सरकार बिल्कुल बोलेगी हम करने वाले ही नहीं है, तब हम विरोध करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि सरकार ये हल करे, और सरकार पक्ष विपक्ष होता है। अब हम यहाँ आ गए तो कल से वो कहेंगे कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, पर हम तब कर रहे हैं राजनीति जब वो नहीं आए। उन्होंने ये जगह खाली छोड़ी तो हमने आके भर दी, और मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ, गणेश गोदियाल और हम सब लोग, कांग्रेस के लोग सरकार को मौका दे रहे हैं कि इस ऋषिकेश क्षेत्र में और पूरे उत्तराखंड में वन भूमि के मामले में जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, सरकार के पास मौका है कि सरकार हमसे भी बड़ी राजनीति करे। और हमसे बड़ी राजनीति क्या होती है? वो रेगुलर कर दे, और फिर वो राजनीति करेगी, देखो हमने कर दिया, हमें खुशी है, करे ना। हम तो मौका दे रहे हैं उन्हें कि करो, इनका काम करो और तब राजनीति करो। हाँ, धन्यवाद। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, जब से यहाँ पर वन विभाग की टीम पहुंची है तब से यहाँ के लोग एक तरह से तनाव में है कि कहीं, हाँ, मैंने कहा ना, अभी वही कहा मैंने कि इस पे सवाल एक ये भी है कि यहाँ की जनता अपने क्षेत्रीय विधायक को ढूंढ रही, जो अभी तक नहीं पहुंचे जनता के बीच में। इस पर भी नहीं, क्षेत्रीय विधायक अगर वादा करके जीते होते इनसे कि मैं तुम्हारे सुख दुख में साथ रहूंगा, तो आज यहाँ होते। उन्होंने वादा क्या किया था? धर्म बचाना है, और लोगों ने वही माना। मोदी जी को लाना है, और लोगों ने वही माना। तो भाई उनको चूंकि ये विश्वास है कि जब 2027 का चुनाव आएगा, फिर एक बड़ा जादूगर आएगा और ये लोग दनादन फिर वोट देंगे, तो जब आसान है रास्ता, तो फिर इनके बीच क्यों आना है? उनको ये रास्ता पता है शायद, इसीलिए वो यहाँ नहीं आए।